मेराज मलिक ने मुझे ये बताया जनता कि उसने बोला गलत क्या है। आप हॉस्पिटल में जाओ, पता नहीं चलता ये डॉक्टर बैठा है, कंपाउंडर बैठा है या कौन बैठा है ना, जैसे मेरी जहाँ कोई आम बंदा आके बैठा है डॉक्टर का वेट कर रहा है। मेराज मलिक ने मुझे ये बताया जनता कि उसने बोला गलत क्या है, जहाँ उसने क्या गलत किया है। वहाँ जो डोडा का मेन हॉस्पिटल है वहाँ मैं खुद गया हूँ। लास्ट ईयर मैं गया था, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, और वो मेरा जो अभी प्रिंसिपल है वो क्लास फेलो है, वो जो वहाँ डॉक्टर है तकरीबन मुझे जानते हैं, सुप्रीडेंट भी मेरा स्टूडेंट है। वहाँ जो आप हॉस्पिटल में जाओ, पता नहीं चलता ये डॉक्टर बैठा है, कंपाउंडर बैठा है या कौन बैठा है ना, जैसे मेरी जहाँ कोई आम बंदा आके बैठा है डॉक्टर का वेट कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये मेराज जी ने 7-8 महीने या 6 महीने लगाए, प्रिंसिपल को भी बोला, सुप्रीडेंट को भी बोला कि इसमें सुधार लाया जाए। वो गरीबों की एक आवाज है मेरा हमारा महाराज। और ये जो आप इधर उधर बोल रहे हो कि नहीं, उसने बोला मैं के एक्सपोज कर दूंगा, जो वर्ड में बोलना नहीं चाहता मुंह से, आप अंडरस्टैंड करो। किसी बंदे को हम कहते हैं इसको नंगा कर देंगे, नंगा मतलब ये नहीं कपड़े उतार देंगे, उसका मतलब ये था कि मैं एक्सपोज कर दूंगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बुक होती है, बुक का मतलब होता है किताब, बुक का मतलब होता है रिजर्व। मैंने ये होटल रिजर्व कर दिया, मैंने ये रेस्टोरेंट रिजर्व कर दिया फंक्शन के लिए, और बुक क्या ही मतलब होता है सेंटेंस टू डेथ अंडर लॉ। भाई ये बंदा इस लॉ के हिसाब से बुक हो गया, अंडर लॉ इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर बुक के 3 मतलब निकलते हैं, ऐसे ही वो जो वर्ड जिसपे ये एजिटेशन चल रही है, उसका मतलब था एक्सपोज कर दूंगा। वो पढ़ा लिखा और एक पब्लिक उसके साथ ऐसे ही नहीं जाती। ही इज ए गुड स्पीकर, और उसने उस ढंग से बोला है। आप उसके वर्ड को समझो, बुक वाला अगर 3 मतलब निकलते हैं, ऐसे ही वो एक्सपोज, उसका मतलब एक्सपोज निकलता है। अगर उसने बोला कि डॉक्टर को ट्रांसफर, भाई देखो डॉक्टर का स्टे कितनी देर का होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगर कोई डॉक्टर ओवर स्टे करता है, ट्रांसफर पॉलिसी इसलिए बनाई थी कि जो डॉक्टर जो है 10 साल 20 साल एक जगह रहेगा तो उसके लिंक बन जाते हैं, फिर वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो वो मैं इसलिए, एक तो ये कारण था कि मैं पेशे से डॉक्टर था, क्लास फेलो मेरा प्रिंसिपल है, स्टूडेंट मेरा मेडिकल स्टूडेंट है। मगर महाराज ने गरीब लोगों की आवाज, वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, कोई किसी धर्म को नहीं देखता, वो सिर्फ एक पेशेंट के लिए बोला। आपने ये भी देखा होगा कि दूसरे दिन शाम की इंसानियत है। एक दादे के साथ पोता आया है, जो मैंने सुना रील में, आपने भी देखा होगा, या दादे के पे क्या बीती होगी, जहाँ उसके बाप जहाँ तो आर्मी में था, जहाँ कहीं दूर कहीं काम करता था, जिसकी वजह से वो दादा जो आया उसके साथ, उसको बोलोगे आप नाई से ये ट्रीटमेंट करा लो, वो तो वहीं उसके बाय हार्ट, वो अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता तो फिर एक छोटे बच्चे को प्रॉब्लम है। आप तो एक तो एमबीबीएस डॉक्टर भी उसको ट्रीट कर सकता था, जरूरी सर्जन की जरूरत नहीं थी। मगर आप ये वर्ड्स देखो, पब्लिक जो मैं वीडियो देख रहा हूँ डेली, एक लेडी आती है डॉक्टर के पास, वो कहती है मैडम आपने बुलाया था, वो कहती है नहीं पेशेंट और आगे। जब आपने फिक्स डेट दे दी थी तो वो पेशेंट के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हो। पेशेंट है, कोई कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वो नहीं लेनी, कोई किताबें लेनी या कोई और कोई चीज लेनी है कि महीने बाद ले लेंगे। पेशेंट है, अगर वो फिक्स डेट दी है तो अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो डेथ हो जाती है। बिल्कुल। तो वही तो मेराज ने बोला कि अगर यहाँ डेथ होती है गरीब लोगों की, कोई नहीं पूछता, जहाँ डॉक्टरों का पता नहीं चलता, ड्रेस नहीं पहनते, कोई डिस्प्ले नहीं कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पे है कौन सा नहीं, तो किसको पूछेगा आम बंदा अगर हॉस्पिटल में जाएगा तो। बहुत